हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परशुटेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, लिनक्स ट्यूटोरियल्स में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। चेंज ये है कि हम वर्चुअल बॉक्स के ऊपर पहले प्रैक्टिकल कर रहे थे। अब से हम प्रैक्टिकल करेंगे VMware वर्कस्टेशन के ऊपर। कोई मेजर रीजन नहीं है। रीजन ये है कि अब से हमें जो भी प्रैक्टिकल आगे करेंगे उन सब के ऊपर हमें मल्टीपल सर्वर मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स के ऊपर भी आप मल्टीपल मशीन बना सकते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर आपको थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन मिलती है। जैसे उसके अंदर अगर आप मशीन के अंदर हैं और आपको बाहर आना है तो आपको राइट कंट्रोल प्रेस करना पड़ता है, तभी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज मिलता है। जैसे आप कोई ब्राउजर को स्विच, ब्राउजर में कोई भी विंडो को स्विच करते हैं, ऐसे आप टैब को स्विच करके आप सर्वर मशीन को भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं है। अगर आप वर्चुअल बॉक्स के ऊपर करना चाहते हैं, वर्चुअल बॉक्स के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं लैब्स। ठीक है। और अगर आप VMware वर्कस्टेशन के ऊपर चलाना चाहते हैं तो इसका मैंने ट्यूटोरियल्स बना दिया है एक। ठीक है, VMware वर्कस्टेशन के ऊपर लिनक्स कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसके स्नैपशॉट्स को मेंटेन करते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक टॉपिक। हम सर्विस से रिलेटेड कमांड्स पढ़ रहे थे, तो आज हम SSH सर्विस को देखने वाले हैं। SSH सर्विस की डीप डिटेल देखेंगे। ठीक है। तो देखते हैं। ये मेरे पास एक लिनक्स मशीन है। ठीक है। आपको मैंने इसका बेसिक मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बट देखते हैं इसका क्या एडवांस में क्या यूज है, बैकएंड के अंदर क्या रन करता है। ठीक है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट्स हैं। ठीक है, मल्टीपल क्लाइंट्स है, अलग अलग लोकेशन के ऊपर है। ठीक है। अब ये जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे पास, ये सारे ये बोलते हैं कि मेरे को लिनक्स मशीन के ऊपर स्विच करना है। सर्वर 1 और सर्वर 2 में बिल्कुल सेम है मेरे, क्योंकि मैंने एक कॉपी बनाई है। मैंने एक लिनक्स मशीन को इंस्टॉल किया यहाँ पे, और इसके बाद में इसी का एक क्लोन बनाया हुआ है यहाँ पे। तो दोनों मशीन मेरे पास सेम है। ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरे पास दोनों मशीन रेडी है। इनके दोनों टर्मिनल मेरे पास रेडी है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को लोकल होस्ट दिखा रहा है। इनको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे इनका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। इसका मैं रख देता हूँ सर्वर 1, और यहाँ पे बैश करता हूँ तो मेरे को ये मेरा होस्ट नेम चेंज मिलेगा मेरे को। सर्वर 2 के ऊपर जाके मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, सर्वर 2। तो देखिए ये मेरा यहाँ पे भी होस्ट नेम चेंज हो गया। अब देखिए सर्वर 1 के ऊपर मैंने एक सिस्टम CTL स्टेटस SSHD कमांड चलाऊंगा, तो इससे आपको SSH सर्विस का स्टेटस पता लगेगा। सर्वर 2 के ऊपर भी आप चला सकते हैं। ये हम इसलिए चला रहे हैं कि हम पहले देख रहे हैं कि SSH सर्विस जो है हमारे पास, वो इनेबल है या नहीं है। यहाँ पे देखिए इनेबल स्टेट में है, मतलब कि हमारी जो सर्विस है वो परमानेंटली
मतलब कि इनेबल है, और एक्टिव हमें शो कर रहा है, ये सर्विस हमारी रन कर रही है। सर्वर वन के ऊपर भी सेम स्टेटस है, हमारी एक्टिव स्टेट में है। मैं दोनों को क्लियर कर लेता हूँ। सर्वर वन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, टेल हाइफन etc हाइफन पास wd। मेरे पास एक टेम्प यूजर है, और टेम्प यूजर का मैंने पासवर्ड भी रख दिया है। ठीक है, तो मेरे पास एक यूजर है इसके अंदर, टेम्प यूजर। परसू टैग भी यूजर है, बट उसको मैं भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास एक टेम्प यूजर है, और सर्वर टू के ऊपर अगर हम आपको दिखाऊं, स्लैश पास wd एक फाइल के अंदर, यहाँ पे आपको यूजर वन शो करेगा। ठीक है, तो यूजर वन सर्वर टू के ऊपर मेंटेन किया गया, उसका पासवर्ड भी यहाँ पे एंटर किया गया। सर्वर वन के ऊपर एक टेम्प यूजर मेंटेन किया गया, उसका पासवर्ड भी मेंटेन किया गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं सर्वर वन जो है मेरा, ये है मेरा लिनक्स मशीन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये देखिए, ये है मेरा लिनक्स मशीन, ये है सर्वर वन। ओके, और ये जो क्लाइंट है, ये है मेरा सर्वर टू। अब जो क्लाइंट है, वो अपना एसएसएच की रिक्वेस्ट डालेगा सर्वर वन के ऊपर। तो ये कैसे डालेगा, ये करेगा, देखिए सर्वर टू जो है, ये एसएसएच करेगा रूट के ऊपर, रूट यूजर के ऊपर @192। मैं इसकी आईपी लगा देता हूं, यहाँ पे सर्वर वन की आईपी देखनी है आपको, तो यहाँ पे आप इफ कन्फिग कमांड चलाएंगे, तो ये आपको पता चल जाएगा यहाँ पे आईपी जो भी होगी इसकी। ये देखिए, इसकी आईपी है 192.168.126.128। ठीक है, तो मैं इस आईपी को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए। एसएसएच करना है आपको, इसके में कौन से यूजर के ऊपर आप एसएसएच करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने रूट यूजर से लॉगिन किया है, अगर आप यहाँ पे रूट नहीं लगाते हैं तो भी आप रूट यूजर से ही लॉगिन होंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं रूट भी नहीं लगा रहा हूँ, सीधा आईपी लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो भी मैं रूट यूजर के ऊपर ही लॉगिन होऊंगा। एंटर किया, अब पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है मेरे सर्वर का, सर्वर वन का पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करूंगा। ठीक है, अभी देखिए आप, पहले मैं सर्वर टू के ऊपर था, मैंने सर्वर वन को एक्सेस किया। ठीक है, और मैं जो भी काम करूंगा, ये देखिए फाइल ऑन सर्वर वन, यहाँ पे एक फाइल मेरे पास थी सर्वर वन के ऊपर, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए फाइल ऑन सर्वर वन, तो सर्वर वन के ऊपर फाइल ऑन सर्वर वन नाम से एक फाइल थी, जो कि हमारी एक्सेस हो रही है सर्वर टू के ऊपर। मतलब कि ये क्लाइंट है, क्लाइंट एक्सेस कर रहा है सर्वर को। ठीक है, इस कमांड को चलाने से पहले आपको पहले ये चेक करना पड़ता है कि आपकी जो आईपी है वो पिंग हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, 192.168.126.128। ठीक है, ये आपकी आईपी है। अगर ये पिंग हो रही है, पिंग का मतलब ये होता है कि आपका टेस्टिंग होती है यहाँ पे। यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो आपका ये जो भी है प्रोसेस आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो स्टेटस शो कर रहा है, 4 पैकेट ट्रांसमिटेड, कि 4 पैकेट इसने सेंड किए, 4 रिसीव, 4 पैकेट ही इसने रिसीव कर दिए। तो 0% पैकेट लॉस है, मतलब कि जो हमारा कनेक्शन है, ये इस आईपी के ऊपर बन रहा है अभी। ठीक है, तो ये आईपी हम एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं पिंग 192.168.126.129, ये मेरे को आईपी पता है मेरे को दूसरी मशीन की। ठीक है, तो यहाँ से भी मेरे को एक्सेस हो रहा है दूसरी सर्वर टू के ऊपर भी। ठीक है, तो मतलब कि सर्वर वन और सर्वर टू जो है आपस में कनेक्टेड है बिल्कुल। ठीक है, तभी मैं इसका एसएसएच ले पा रहा हूँ। और सर्वर टू के ऊपर मेरे पास अभी एक यूजर वन नाम से एक यूजर है, मैं सर्वर वन से उस यूजर का एसएसएच लेना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एसएसएच यहां पे लिखता हूं मैं, एसएसएच यूजर वन @192.168.126.128 129। ठीक है, ये आईपी है मेरी सर्वर टू की। सर्वर टू के ऊपर यूजर वन नाम से एक यूजर बना हुआ है। अगर यहाँ पे यूजर वन नहीं होगा, तो ये मेरे को पासवर्ड मांगेगा, बट बाद में मेरे को दिखाएगा परमिशन डिनाइड। अब मेरे पास यूजर वन नाम से एक पास है कोई यूजर, तो मैं एंटर करता हूँ, पासवर्ड एंटर करता हूँ, और ये देखिए यूजर वन के ऊपर लॉगिन किया अभी। ठीक है, यूजर वन सर्वर टू, बट हमने जो यहाँ पे टैब खोल रखी है वो है सर्वर वन की। तो ऐसे आप एसएसएच से कोई भी दूसरी मशीन के ऊपर आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं अपना। जैसे देखिए यहाँ पे सर्वर टू नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट की गई है, मैं टच करके यहाँ पे फाइल बना देता हूँ, फाइल ऑन सर्वर सर्वर टू बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक फाइल क्रिएट हो गई है। सॉरी, यहाँ पे दो फाइल क्रिएट हुई है, दूसरी फाइल क्रिएट नहीं हुई। इसका जो टाइम स्टैम्प है,
वो हम हमारा चेंज हो गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको फाइल ऑन सर्वर 2 बनाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अब देखिए एलएस करते हैं तो ये देखिए फाइल ऑन सर्वर 2 नाम से मेरे पास फाइल क्रिएट हुई है। अब मैं यूजर के ऊपर स्विच करता हूँ, स्विच यूजर, और यहाँ पे यूजर 1 के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो फाइल ऑन सर्वर 2, मतलब कि मेरी जो मशीन है वो मैं दूसरी मशीन से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी यूजर को कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे यूजर होना चाहिए। अब मैं आपको एक यूजर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई भी यूजर 2 नाम से वहां पे यूजर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यूजर 2 लगाऊंगा। देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, यूजर नहीं है फिर भी पासवर्ड मांग रहा है। मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ, परमिशन डिनाइड मेरे को शो करेगा। ठीक है, देख रहे हो ना कितनी सिक्योर है। मतलब कि ये नहीं बोल रहा है कि आपके पास ऐसा कोई यूजर नहीं है, आपको सीधा ही बोल रहा है कि परमिशन डिनाइड, कि ये यूजर जो है इसको परमिशन नहीं है लॉगिन की। ठीक है, तो मैं अभी एग्जिट कर लेता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जो रूट यूजर होता है उसका लॉगिन हम कैसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वर 1 के ऊपर एक फाइल होती है हमारे पास, विम स्लैश ईटीसी स्लैश एसएसएच। इसके अंदर आपको एसएसएच डी कन्फिग नाम से फाइल मिलेगी। ठीक है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये देखिए ये आपके पास फाइल है, ये एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। और यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं कि रूट यूजर से आपको लॉगिन करना है या नहीं। ये देखिए पासवर्ड ऑथेंटिकेशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आगे प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ नो प्रेस करना, नो राइट करना है यस की जगह, और एस्केप दबाएंगे, शिफ्ट कोलन दबाएंगे, डब्ल्यू क्यू और हाइफन। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे अभी मैंने सेव कर दिया। ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन ये किया है कि रूट यूजर जो है वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो सर्वर 2 से हम देखते हैं, एसएसएच करते हैं रूट यूजर के ऊपर 192.168.126.128, ये मेरी आईपी है सर्वर 1 की। मैं यहां से एंटर करता हूं, ये देखिए मेरे को ये फिंगरप्रिंट का मांग रहा है। एक बार इसको भूल जाइए, मैं आपको बताऊंगा बाद में। मैं देखिए पासवर्ड एंटर किया और मेरे को सर्वर 1 के ऊपर लॉगिन हो गया। बट मैंने यहाँ पे ये लगाया था कि रूट यूजर से आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो जब भी हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज करते हैं तो हमें उस सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, हमने पहले भी देख चुके हैं, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एसएसएच डी। ठीक है, बट रीस्टार्ट जब हम करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 100 यूजर कनेक्टेड है, तो 100 यूजर हमारे सारे अफेक्ट होते हैं अगर हम रीस्टार्ट कमांड चलाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि रीस्टार्ट नहीं चलानी होती, रीलोड कमांड चलानी होती है। ठीक है, ये हमने सारा कुछ पहले देख चुके हैं सर्विस से रिलेटेड, जो एक कमांड का जो मैंने टॉपिक बनाया था। ठीक है, एंटर करते हैं, ये देखिए सिस्टम सीटीएल रीलोड एसएसडी किया और इसके बाद में ये दोबारा से रीलोड हो रही है। अब यहां से मैं एग्जिट किया, दोबारा से देखता हूँ रूट यूजर के ऊपर लॉगिन करके, तो मेरे को दिखा रहा है परमिशन डिनाइड। यहाँ पे हमने लॉगिन किया था, बट यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है परमिशन डिनाइड, क्योंकि वहां पे आप रूट यूजर के ऊपर लॉगिन नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कोई नॉर्मल यूजर के ऊपर लॉगिन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्प यूजर है मेरे पास एक, एंटर किया, ये भी यूज नहीं हो रहा है। मतलब कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो है इसके ऊपर हमने बंद कर दिया है। ठीक है ना, इसके अंदर हमने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बंद कर दिया गया, रूट यूजर भी नहीं कर सकता और कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता। मतलब कि हमने क्या किया, सिर्फ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का जो क्राइटेरिया रहता है उसको हमने बंद कर दिया। इसके बाद में रूट यूजर भी नहीं लॉगिन कर पाएगा और ना ही कोई भी नॉर्मल यूजर। मतलब कि पासवर्ड की जो ऑथेंटिकेशन की जो विंडो है वो भी नहीं आएगी, तो फिर हमारे पास लॉगिन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं अभी यस कर देता हूं दोबारा से। ठीक है, सिर्फ आपको ये बताना था कि आप कैसे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को बंद कर सकते हैं। इसका ये फायदा होता है, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं रीलोड करूंगा अभी सर्विस को, ये देखिए रीलोड किया और यहाँ पे आप दोबारा से अगर एंटर करते हैं रूट यूजर के ऊपर, तो ये देखिए अब आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लॉगिन कर सकते हैं कोई भी यूजर के ऊपर, और आप ऐसे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भी बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि मेरे को कोई यूजर अलाउ करना है। जैसे कि एग्जांपल के ऊपर मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट्स बैठे हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। मेरे पास मान लेते हैं यूजर 1 भी है। ठीक है, यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है और यूजर 4 है। ठीक है, मैं एक बार एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 और यूजर 4 मेरे पास है। मैं ये चाहता हूं
कि यूजर 1 और यूजर 2 जो है इस मशीन के ऊपर अलाउ हो, और यूजर 3 और यूजर 4 है इस मशीन के ऊपर अलाउ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मैं एक तो ये लगा सकता हूँ, अलाउ की लिस्ट लगा सकता हूँ कि ये 3 यूजर या फिर 2 यूजर जो भी मैं देना चाहता हूँ मैं इनको अलाउ कर सकता हूँ। बाकी जितने भी यूजर होंगे वो सारे डिनाई होंगे। ठीक है, अगर मैं अलाउ का लगा रहा हूं तो सिर्फ ये 2 यूजर ही मेरे पास अलाउ होंगे, बाकी जितने भी यूजर होंगे वो सारे के सारे डिनाई होंगे। या फिर मैं ये कर सकता हूं कि यूजर 3 और यूजर 4 को मैं डिनाई कर सकता हूं, और बाकी जितने भी यूजर होंगे इस मशीन के अंदर, मतलब कि इस कोई भी इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो ये जो यूजर होंगे ये सिर्फ डिनाई होंगे, बाकी जितने भी यूजर होंगे वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे हम डिफाइन करते हैं, सेम वही फाइल खोलेंगे हम, SSD, ये आपके पास फाइल है, SSD कॉन्फ़िग फाइल है, यहाँ पे आप कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ पब्लिक की ऑथेंटिकेशन के नीचे, मैं यहाँ पे अलाउ यूजर का डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा अलाउ यूजर्स। ठीक है, मैं सिर्फ अलाउ यूजर्स लिखूंगा, इसके बाद में मेरे को जो यूजर मेरे को अलाउ करने हैं, मतलब कि मेरे को टेम्प यूजर जो है अलाउ करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको राइट किया और एक बार सर्विस को मैं रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक और यूजर बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अगर यूजर की लिस्ट दिखाऊं आपको तो मेरे पास सिर्फ टेम्प यूजर है। यहाँ पे यूजर एड टेम्प टू पास WD टेम्प टू कर लेता हूं। ठीक है, इसका पासवर्ड मैंने एंटर किया। अब देखिए सर्वर 2 के ऊपर जाते हैं, एसएसएच करते हैं यूजर 1 को, और यहाँ पे आईपी लगाते हैं मशीन की 126.128। ये हमारा लॉगिन होगा अभी, एक बार देख लेते हैं। सॉरी, यूजर 1 नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे अभी टेम्प यूजर है मेरे पास। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यूजर 1 नाम नहीं है यहाँ पे, टेम्प यूजर है यहाँ पे। एंटर किया, पासवर्ड एंटर करूंगा, यहाँ पे मेरे पास टेम्प के ऊपर मैंने लॉगिन अभी कर लिया है। सर्वर 1 के ऊपर एक टेम्प नाम से यूजर है, उस यूजर को मैंने एक्सेस कर लिया है। इसी को मैं एग्जिट करता हूं, और यहाँ पे मैं टेम्प की जगह टेम्प 2 लगाता हूं। ये देखिए ये एक्सेप्ट नहीं होगा, मेरे को परमिशन डिनाइड दिखा रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास 100 यूजर भी होते तो 100 के 100 यूजर हमारे पास डिनाई होते, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि मेरे पास सिर्फ एक ही यूजर सिर्फ लॉगिन कर सकता है। ठीक है, जो कि टेम्प यूजर है। अगर मैं यहाँ पे टेम्प 2 भी कर देता हूं तो ये देखिए, मैं इंसर्ट मोड के अंदर आऊंगा और यहाँ पे आपको टेम्प 2 लिखना है। सिस्टम CTL कमांड रन करेंगे, इसको रीलोड करेंगे सर्विस को, और अब जाते हैं सर्वर 2 के ऊपर। अब एक्सेस करते हैं, एग्जिट करूंगा यहां से। अब एक्सेस करते हैं, एक सेकेंड, SSH यू टेम्प 2। ठीक है, 192.168.126.128 एंटर करता हूं, पासवर्ड एंटर किया। यहां पे देखिए आप देख सकते हैं कि टेम्प 2 के ऊपर मैंने अभी लॉगिन कर लिया है। पहले मैं टेम्प 2 के ऊपर लॉगिन नहीं कर पा रहा था, अब मैंने टेम्प 2 के ऊपर भी लॉगिन कर लिया है। अब अगर मैं कोई भी और यूजर यहाँ पे बनाता हूं तो उन कोई भी यूजर के ऊपर मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि सिर्फ मैंने सिर्फ 2 यूजर्स को अलाउ किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डिनाई कैसे कर सकते हैं। एग्जिट किया मैंने। ठीक है, अब मैं डिनाई करना चाहता हूं तो मेरे को सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाना है, और यहां पे मैं लिख सकता हूं डिनाई यूजर। देखिए, डिनाई यूजर कर सकता हूं। ठीक है, मैं टेम्प को सिर्फ डिनाई करना चाहता हूं, तो यहां पे देखिए इसको मैं राइट करूंगा और मैं दूसरी मशीन के ऊपर आऊंगा, यहां पे मैं लिखूंगा SSH टेम्प 2। सॉरी, टेम्प को करेंगे। ठीक है, टेम्प को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो एक्सेस हो रहा है, क्यों नहीं क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सर्वर 1 के ऊपर सर्विस को रीस्टार्ट नहीं किया। यहाँ पे रीलोड किया और यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं, दोबारा से लॉगिन करते हैं, तो ये मेरे को लॉगिन नहीं देगा अभी, परमिशन डिनाइड शो करेगा। ठीक है, आप कितनी बार भी पासवर्ड एंटर करें आपको नहीं दिखाएगा, बट टेम्प 2 आप कर सकते हैं। दिखाता हूं आपको, मैं यहाँ पे टेम्प 2 के ऊपर लॉगिन करना चाहता हूँ, तो एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया और मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिनाई यूजर में सिर्फ टेम्प यूजर को यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं एसएसएच सर्विस को। तो दोस्तों ये थी एसएसएच सर्विस। अब देखते हैं, मान लीजिए मैं इसको लाइन को डिलीट कर देता हूं,
ठीक है, और मैं सेव करता हूँ, दोबारा से मैं सर्विस को रीलोड करता हूँ। अब देखिए मैं ये यहाँ पे तो, यहाँ पे जो मेरे पास था अभी, ये मेरे पास सिर्फ मशीन से मशीन कर रहा था, मतलब सेम मशीन से कर रहा था। आप कोई भी शेल से कर सकते हैं। शेल का क्या मतलब होता है, ये आपका शेल है, ठीक है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी इसके ऊपर एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखिए मैं सीएमडी खोलता हूँ, मैं विंडोज के ऊपर अभी लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, एसएसएच। रूट के ऊपर लॉगिन करना चाहता हूँ तो 192.168.126.128 एंटर किया, पासवर्ड लगा रहा है। देखिए सर्वर वन के ऊपर लॉगिन कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहां से एग्जिट करते हैं, अब अगर आप टेम्प के ऊपर लॉगिन करना चाहते हैं तो आप ऐसे टेम्प लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप रिमोट लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। आप दूसरे सर्वर के ऊपर भी जा सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, 1 to 9 करता हूं, और वहां पे मेरे पास रूट यूजर के ऊपर लॉगिन करना चाहता हूं, तो मेरे को यहाँ पे यस करना है, और फिर बाद में पासवर्ड एंटर करना है। ये देखिए रूट यूजर के ऊपर सर्वर 2, ठीक है। तो ऐसे आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपका जो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये होता है कि आपकी जो नेटवर्किंग है वो होनी चाहिए दोनों मशीन्स के बीच में। यहाँ पे आप शेल से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी शेल से। यहाँ पे जैसे हमारे पास शेल होते हैं, मल्टीपल शेल होते हैं, जैसे एक्सेल हो गया, सॉफ्टवेयर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके मल्टीपल वे हैं, आप जो चाहे वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी दोनों मशीन एक सेम नेटवर्क के अंदर है तो आप, ठीक है। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको मैं एक और बता देता हूँ कि आप जब भी करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे या तो आप इंटरनेट से लॉगिन करें, वाईफाई से जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पे ब्रिज कनेक्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ सेटिंग के अंदर। तो नेटवर्क अडेप्टर की यहाँ पे सेटिंग के अंदर मेरे को नेट मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो नेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितने भी आपकी मशीन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होगी आपकी, बट जब भी आपका इंटरनेट वर्क नहीं करेगा तब भी आपकी कनेक्टेड होगी। आप ब्रिज के ऊपर करते हैं तो उस टाइम आपके पास जो फिजिकल जो आपके नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क अडेप्टर होते हैं, उनसे कनेक्ट होता है, और आपको एक वाईफाई या फिर लैन कार्ड की जरूरत होती है, और वो भी कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप एनएटी यूज कीजिए, ठीक है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में, और आप ये प्रैक्टिकल अपनी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों एसएसएच के बारे में। आगे देखेंगे एसएसएच का एडवांस टॉपिक, ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।